अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अहले बैतिहि अहले सुन्नतिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलहु नबियुल करीम। बिरादरान इस्लाम, नौजवानान मिल्लत, मेरे काबिल कदर बुजुर्ग और दोस्तों, और आज मदरसा मशकूरिया में दावत इफ्तार और फैज़ान रमज़ान में जितने हज़रात दूर दराज से तशरीफ ला चुके हैं, सबको मैं फैज़ान रमज़ान की तरफ से मुबारकबाद और इस मुबारक महफिल में बारगाह लम यज़ली में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी यहाँ पर आए हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस फैज़ान रमज़ान से और रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे से अल्लाह ताला सबको माला माल अता फरमाए। यूँ तो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को अगर मालूम होता, मेरी उम्मत को अगर मालूम होता कि रमज़ान की फजीलत, रमज़ान की अहमियत क्या है, तो मेरी उम्मत ये दुआएं मांगती है, अल्लाह सारा साल रमज़ान ही होता तो क्या ही अच्छा होगा। तो ऐसे इधर अल्लाह ताला की इनायत से हमारी इबादत का ये मकाम है कि अल्लाह ताला इस महीने में इबादत का इतना दर्जा बढ़ा देता है कि इस महीने में अगर हम अपनी जुबान से एक बार अल्लाह का नाम सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह अकबर कहें, तो अल्लाह ताला इसका दर्जा 100 मर्तबा, कहीं दरूद शरीफ का दर्जा 1,00,000 मर्तबा भी बताया गया है, और कहीं 70 दर्जे भी इसके सवाब और फजीलत बताया गया है। बहरहाल मोहतरम दोस्तों, ऐसे मुबारक महीने में मदरसे मशकूरिया में ये पीर मुर्शिद क़िबला रहबर कामिल आफ्ताब इरफान हज़रत सैयद शाह मशकूर अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का साहिब अल्लाह का भी ये उसूल था कि जब भी रमज़ान शरीफ का महीना आता तो तमाम खादिमों को और मुरीदाइन को, बस्ती वालों को, मदरसे के बच्चों को, सबको एक जगह जमा होकर सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाना, ये आपका भी ये मामूल था। तो बहरहाल मोहतरम दोस्तों, इस मुबारक महीने में रमज़ान की फजीलत के बारे में एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि सिर्फ हम रमज़ान के महीने में महीने का एहतराम करना और सिर्फ भूखे रहकर अपना वक्त काट देना, ये माह रमज़ान की जो खास इबादत है, ये रोज़ा है, ये रोज़ा नहीं कहलाता। यानी सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। जैसा कि किसी बुजुर्ग क्या करते हैं, एक रोजेदारों की महफिल में बैठकर खाते भी ही, पीते भी ही, फिर नौजवानों से कहते हैं कि मैं रोजे से हूं। तो महफिल में रहने वाले तमाम नौजवान, तमाम
बच्चे सब क्या है हजरत का मजाक करे, ये क्या है हजरत रमजान का महीना है, आप खाते भी ही पीते भी ही फिर रोजे से हम बोलते हैं, ये कैसा रोजा है। नौजवानों ने हजरत से पूछा ये क्या इसको रोजा कहते हैं क्या? रोजा बोले तो भूखे रहना। तो बुजुर्ग आदमी समझाए क्या रोजा सिर्फ भूखे का नाम नहीं है, भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। क्या मेरे जुबान से कोई बदगोई बात मेरे जुबान से निकली क्या? नहीं है। क्या मेरे हाथ से किसी मुस्लिम को किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ पहुंची क्या? नहीं है। क्या मेरे पैरों से कोई ऐसे जगह पर मैं गया हूं क्या जो नापाक हो नाजायज हो? नहीं है। क्या मेरे जबान से अल्लाह के कलाम के सिवा कोई दूसरे अल्फाज निकले हैं क्या? नहीं है। मेरे आंखों से इबादत के काम नेक कामों के सिवा क्या कोई दूसरे काम हरकतें ऐसे गुजरे हैं क्या? नहीं है। तो बुजुर्ग आदमी बोले तो मेरे से जो काम बाकी रह गया है वो क्या है? वो सिर्फ भूखा रहना, ये काम मेरे से बाकी रह गया। बाकी के जितने भी अरकान हैं मेरे से वो तमाम भी मैं पूरा करता हूं। तो बुजुर्ग ये समझाना चाहते हैं कि मैं अपनी उम्र दराजी से या अपनी बीमारी से भूखा रहने से मजबूर हूं, लेकिन मेरे से तमाम इबादत के रोजे के तमाम अरकान जो है मेरे से इस महीने में पाबंदी के साथ मैं गुजारता आता हूं। तो सुभान अल्लाह, देखा मोहतरम दोस्तों, इस तरीके से इस महीने में हम सिर्फ रोजा रखकर वक्त गुजारना नहीं, बल्कि इस महीने में हम हर लहजा हर लम्हा क्या है ये महीने का एहतराम करना। ये महीने में दिन में खुले खाने पीने से बचना, ये क्या है? ये इबादत का, ये प्यारे मुस्तफा की सुन्नतों का तरीका है। जैसा कि किसी बुजुर्ग के साथ एक बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ हाथ पकड़कर, हालांकि वो मुस्लिम नहीं था, गैर कौम वाला था, अपने बाप के हाथ पकड़कर क्या है वो मस्जिद के रास्ते से यानी मुसलमानों के बाजार में गुजरता हुआ जाता है। तो जाते जाते वो बच्चा क्या करता है, अपने जबान में यानी अपने मुंह में अपने जेब में से कुछ चीज निकालकर खा लेता है। रमजान का महीना था, वो गैर मुस्लिम बच्चा मुसलमानों के बाजार में जाता जाता क्या करता है, अपने अब्बा के साथ अपने जेब में से कुछ चीज निकालकर खा लेता है। तो उसके अब्बा क्या करते हैं, फौरन उसके गले पर तमाचा मारते हैं। अरे नादान, तुझे मालूम नहीं क्या ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये रमजान का महीना है, ये महीने में मुसलमान क्या है दिन में खाते भी नहीं पीते भी नहीं, वो अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। सुबह में सहरी कर लेते हैं और फिर शाम में इफ्तारी को अपना रोजा खोल लेते हैं। इसलिए तो क्या करता है, रमजान के महीने में ये खाता है, ये बिल्कुल नाजायज काम है, ऐसा नहीं करना है बोल के मैं तुझे मारा हूं बोल के बेटे को तमाचा मारते हैं। तो बात जो है, बच्चा अपने बाप से पूछता है घर जाने के बाद, अरे अब्बा तुमने मुझे क्यों मारा? तो बाप समझाते हैं कि तूने मुसलमानों के मोहल्ले में जहां पर मुसलमान रोजे से रहते हैं वहां पर खाता है, इसलिए मैंने तुझे मारा। तो बाप से बच्चा फिर पूछता है, अरे अब्बा कि तुम्हें भी तो खाते हैं घर में, ये रमजान का महीना है, आप क्यों खाए? तो बच्चे से बाप ने समझाया कि देख बेटा, मैं खाता हूं लेकिन मैं खुलेआम नहीं खाता, मैं छुप कर खाता हूं, मुसलमानों के मोहल्ले में भी मैं खुलेआम नहीं खाता। इसलिए बाप अपने बेटे से समझाते हैं कि देख, अगर ये महीने में हम रोजे का एहतराम अगर करना है, अगर हम रोजा नहीं रखते हैं तो कम से कम ये महीने में खुलेआम खाने से बचना भी क्या है, ये भी रोजे में शुमार है बोलकर समझाते हैं।
तो बाद में उस आदमी को किसी ने ख्वाब में देखा तो क्या है, वो आदमी क्या है, जन्नत में टहल रहा है। जन्नत में टहल रहा है तो लोगों ने पूछा कि तू मुस्लिम नहीं था, तू गैर कौम वाला था, तो फिर तुझे इतना बड़ा दर्जा कैसे मिल गया? तो उसने कहा, मैं एक बार ऐसा किया कि मैं रमजान के महीने में जो हमारा बच्चा खुलेआम खाता था, मैं उसको तमाचा मारा और उसको रमजान की फजीलत के बारे में समझाया। तो उसके बरकत से, उसकी फजीलत की बरकत से अल्लाह ताला मुझे यह मुकाम दिया है, यह मुकाम मिला है बोल को वो आदमी ख्वाब में उसको समझाता है। तो इस तरीके से मोहतरम दोस्तों और प्यारे बच्चों, ये मुबारक महीना रमज़ान शरीफ का महीना है और ये रमज़ान का आखिरी अशरा है। ऐसे मुबारक अय्याम में आपको और हम सबको यहाँ पर जमा होकर कुछ दीन की बातें सुनने का जो मौका मिला है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस तरीके से हम मस्जिद मशकुरिया में, मदरसे मशकुरिया में जो भी बच्चे रोज़ाना तालीम हासिल करने आते हैं, जो भी रोज़ाना इफ्तार की दुआ में हाजिर होते हैं, उन तमाम बच्चों को भी और उनके माँ बाप को भी हम यही कहते हैं कि अपने बच्चों को रमज़ान में क्या, रमज़ान के बाद भी जो है अपने बच्चों को मदरसे से जोड़े रखें और अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम हासिल करने के वास्ते में अपने बच्चों को रोज़ाना मदरसे को भेजा करें। क्योंकि हमारे बच्चों को आज हम सिर्फ दुनिया की तालीम सिखाते सिखाते क्या करते हैं, बच्चों को दीन की तालीम से दूर रख देते हैं। जब बड़े होने के बाद बच्चों को आओ मस्जिद को बोले तो बच्चे मस्जिद में आने शर्माते हैं, क्योंकि मुझे मस्जिद में आने से नमाज का तरीका नहीं मालूम। और बच्चे औरत बच्चियां भी क्या है, जब बड़े होकर क्या है, उनको कुरान पढ़ाने के वास्ते में हम उस्ताद भी का तलाश करते हैं। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, आजकल हमारे माहौल में, हमारे कौम में, हमारे घरों में क्या है, बहुत सारे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बच्चों को बचपन से उनको दीन की तालीम नहीं, हम माँ बाप तवज्जो नहीं देते। इसलिए मैं तमाम बच्चों से, माँ बहनों से और माँ बाप से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को बड़े होकर दीन की तालीम नहीं, बल्कि उनको 7 बरस की उम्र से मस्जिद की तरफ लाएं। यानी बच्चे की उम्र जब 7 बरस की होती है तो बच्चे के माँ बाप का फर्ज होता है, बाप का फर्ज होता है कि बच्चे को मस्जिद की तरफ लेकर आए। तो 10 साल की उम्र आ जाती है, जब बच्चा मस्जिद को नहीं आता है तो उसको मार कर हो उसको मस्जिद को लाने की कोशिश करना, ये बाप का फर्ज होता है। इसी तरीके से माँ का भी फर्ज ये होता है कि अपनी बेटी को 7 बरस की उम्र से ही उसको दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम सिखाने की और माँ बाप भी कोशिश करें। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ पर जितने भी मुसलमान भाई और मदरसे के बच्चे और बस्ती वाले और दूर दराज से जितने भी आए हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। और जितने भी लम्हात यहाँ पर बैठे हैं, इस लम्हात की रमज़ान की फैज़ान की बरकत से अल्लाह ताला हमारे घर बार को सजा दे, हमारे दुनिया व आखिरत को सजा दे। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इफ्तारी का वक्त बच्ची हो रहा है, इसलिए जो हजरात अभी बाहर हैं वो अंदर आ जाएं और अपनी अपनी जगह में आकर बैठ जाएं। अभी इफ्तार की दुआ शुरू होने वाली है और इफ्तार की दुआ बहुत ही फजीलत वाली होती है, इसलिए तमाम हजरात